वृंदावन की दिव्य प्रेम कथा। वृंदावन, जहां प्रकृति की हर बूंद में भगवान श्री कृष्ण की लीला बसी थी, एक अद्भुत स्थान था। यहाँ की हवाओं में राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का गूंज था और हर पेड़, पत्ते और फूल उनके प्रेम के रंग में रंगे हुए थे। यह स्थान न केवल भौतिक रूप से सुंदर था, बल्कि यहाँ की भक्ति और प्रेम की ऊर्जा भी अद्वितीय थी। किसी समय की बात है जब वृंदावन में श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ घूमा करते थे और राधा रानी अपनी गोपियों के साथ हर समय उनका पीछा करती थी। उनके प्रेम का कोई अंत नहीं था। राधा रानी का प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति था, बल्कि उस प्रेम में एक दिव्य समर्पण भी था जो उनके हर एक विचार, भाव और क्रिया में समाहित था। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने बांसुरी से मधुर धुनों से वृंदावन की वादियों को गूंजित कर रहे थे, तो राधा रानी उनकी ध्वनि में खो गईं। बांसुरी की मीठी तान ने राधा रानी का मन मोह लिया और वह बिना किसी सोच विचार के कृष्ण के पास दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने बांसुरी को अपनी होठों से हटाया और राधा रानी की आंखों में देखा, जैसे वे उनकी अंतरात्मा को पढ़ रहे हों। राधा रानी ने अपना हाथ कृष्ण की ओर बढ़ाया और कहा, प्रभु, आप मुझसे कभी दूर नहीं जाते। जब तक मैं आप में समाहित हूं, तब तक मुझे कोई डर नहीं है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुम मेरे प्रेम में खोकर भी मेरी हर लीलाओं का हिस्सा बन जाती हो। तुम्हारा प्रेम तो वो रस है जिससे सारा संसार जीता है। तुम ही मेरी दुनिया हो राधा। ये सुनकर राधा रानी के हृदय में प्रेम की एक नई लहर उठी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त कर रहे थे, जो कृष्ण के लिए अतुलनीय था। वह जानती थीं कि उनका प्रेम न केवल भक्ति था, बल्कि एक अद्वितीय ऊर्जा का रूप था जो उनके और कृष्ण के बीच अनंत संबंध को दर्शाता था। राधा और कृष्ण की मिलनसार लीलाएं केवल प्रेम और भक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि यह जीवन के सत्य और आंतरिक शांति की खोज का भी प्रतीक थीं। उनके साथ बिताए हर पल में भक्तों को एक नया अनुभव होता था, जैसे वे कृष्ण के प्रेम में खोकर उनके साथ हर क्षण की मिठास और दिव्यता को महसूस कर रहे थे। वृंदावन में एक अद्भुत शक्ति थी। यह शक्ति थी राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की। इस प्रेम के कारण ही वृंदावन के पेड़ पौधे, आकाश और धरती भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते थे। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, फूलों की महक तेज हो जाती, पत्ते झूमने लगते और हवाएं मंद मंद बहे जाती। यह सब राधा और कृष्ण के मिलन की अलौकिक ऊर्जा का परिणाम था। गोपियां, जो श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को खो देती थीं, उनके साथ हर नृत्य और संगीत में रम जाती थीं। वे जानते थे कि इस प्रेम में कोई अलगाव नहीं है। जो कृष्ण के साथ एक पल बिताते, वे साकार और निराकार दोनों रूपों में कृष्ण के साथ होते। एक दिन जब राधा रानी कृष्ण के पास पहुंची, तो कृष्ण ने उन्हें कहा, राधे, तुम मेरे प्रेम में इतनी गहरी डूब गई हो कि तुमने मुझे अपने भीतर समाहित कर लिया है। यही है वह प्रेम जो इस संसार में सबसे अद्वितीय है। यह प्रेम न कोई शब्दों में बांध सकता है, न ही किसी आकार में। यह तो एक दिव्य अनुभव है जो केवल उन्हीं को मिलता है जो दिल से प्रेम करते हैं। राधा रानी ने धीरे से कहा, प्रभु, आपका प्रेम तो अनंत है। हम सब केवल आपके प्रेम के अंश हैं। जब तक मैं आपको अपने हृदय में रखती हूं, तब तक मैं आपके साथ हूं। आपकी बांसुरी की ध्वनि, आपके पैरों की ध्वनि, आपका रूप, यह सब मुझे एक विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और यही प्रेम इस सृष्टि के कण कण में समाहित है। तुम्हारे इस प्रेम ने न केवल मुझे, बल्कि हर एक जीवात्मा को जागरूक किया है। तुम साक्षात प्रेम हो और मैं तुम्हारे प्रेम में बसा हुआ हूं। यह संवाद और इस अद्वितीय प्रेम की कथा आज भी वृंदावन की वादियों में गूंजती है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक दिव्य कहानी नहीं, बल्कि हर भक्त के जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह है। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से होता है। वह कभी समाप्त नहीं होता, वह अनंत होता है। वृंदावन की भूमि पर राधा और कृष्ण के प्रेम की यह कथा आज भी जीवित है और हर भक्त इसके रस में डूबकर अपने जीवन को धन्य मानता है। समाप्त।